सिंध हुकूमत की जानिब से जो काश्तकारों से जो है गंदम खरीदने का सिलसिला जो है ठट्टा समेत पूरी सिंध में जारी है। 54 अरब रुपए ठट्टा समेत पूरे सिंध में जो है तकसीम किए गए थे ताकि जो छोटे काश्तकार है वो गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए और ताकि ये गंदम को जो है इसकी किल्लत का सामना न करना पड़े। गंदम का जो सिंध हुकूमत ने जो हदफ मुकर्रर किया है वो हदफ मुकर्रर नहीं हो सका। 1 लाख बोरियों का हदफ जो है वो टोटल टारगेट रखा गया है सिंध हुकूमत की तरफ से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हमारे साथ हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये टारगेट पूरा हो। तो 4000 बोरी अब तक जमा हो चुकी है, तो कितने मेट्रिक टन ये आपने गंदम जमा किया? न्यू प्लस ठट्टा से मैं हूँ ताज़ा गोल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा खुराक के सरकारी गंदम के गोदाम पर, जैसे कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है जो काश्तकारों से जो है गंदम खरीदने का सिलसिला जो है ठट्टा समेत पूरी सिंध में जारी है। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए जो है 54 अरब रुपए ठट्टा समेत पूरे सिंध में जो है तकसीम किए गए थे ताकि जो छोटे काश्तकार है वो गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए और ताकि ये गंदम को जो है इसकी किल्लत का सामना न करना पड़े। तो लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंदम जो है किसी ने उगाई है, किसी ने नहीं उगाई है। 54 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं, लेकिन गंदम का जो सिंध हुकूमत ने जो हदफ मुकर्रर किया है वो हदफ मुकर्रर नहीं हो सका। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ठट्टा जनाब सैयद बासित शाह साहब। तो आए उनसे मालूम करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताएं कि ठट्टा समेत सिंध भर में जो है कितने जो है उसका हदफ मुकर्रर किया गया है गंदम सर का? टोटल जो है वो 1 लाख बोरियों का हदफ जो है वो टोटल टारगेट रखा गया है सिंध हुकूमत की तरफ से। और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिशें चल रही हैं कि इसको पूरा किया जा सके जितना जल्दी हो सके। उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हमारे साथ हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये टारगेट पूरा हो। अच्छा, 1 लाख बोरी सिर्फ ठट्टा के सिजावल के लिए कितने और सिंध का लिए कितनी टारगेट है टोटल? टोटल सिंध का हाँ, टोटल सिंध का 1 करोड़ बोरी। एक कितना मेट्रिक टन गंदम बनता है वो? 1 करोड़ 1 लाख मेट्रिक टन, 10 लाख मेट्रिक टन। 10 लाख मीट्रिक टन। तो ठट्टा में इस वक्त कितनी गंदम आपको जो है जो काश्तकारों में जो पैसे तकसीम किए गए हैं और उन किसान कार्ड जारी किए गए हैं, उनसे फी एकड़ 5 बोरियां लेनी, तो कितनी गंदम आपको मिल चुकी है उन किसानों की जानिब से? 5 बोरियों वाली जो हद थी वो तो सीएम साहब ने ख़त्म कर दी। अब ये है कि हारियों पे जितनी भी वो देना चाहें दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टारगेट को पूरा करने के लिए जिस पे 10 बोरियां थी वो 20 दे, जिस पे 20 बोरियां थी वो 40 दे या 100 दे, जितनी भी दे, ताकि टारगेट जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से पूरा किया जा सके। अच्छा, तो 4000 बोरी अब तक जमा हो चुकी है, तो कितने मेट्रिक टन ये आपने गंदम जमा किए ठट्टा से जावल में? 400 मेट्रिक टन ये हो जाएगी। 400। जी, तो ये नाकाफी नहीं है? अदब से कम नहीं है ये? ये कम है सर, बिल्कुल कम है, और हमारी कोशिश लगी पड़ी है कि इसको मुकम्मल किया जाए जितना जल्दी हो सके। इसमें हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो राब्ता भी कर रहे हैं। जी, जी, तो इस हिसाब से हमारी पूरी कोशिश चल रही है। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस हिसाब से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, महकमा एग्रीकल्चर का यही कहना है कि फूड डिपार्टमेंट की जानिब से जो गंदम की जो ख़रीदारी का सिलसिला है वो देर से शुरू किया और जो काश्तकार है उन्होंने जो है वो गंदम जो थी जो उगाई थी वो बेच दिए। ये भी ओपिनियंस आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये है कि हमें जब हुक्म मिला ऊपर से, जब अप्रूवल आता है, तो उस हिसाब से ही हमने अपनी ख़रीदारी शुरू की है। तो अप्रैल में भी होती है गंदम, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है गंदम। जो है फिर देखें, कोशिश तो हम कर रहे हैं अपनी पूरी। नहीं, तो ये बड़ी जो खदशे की बात नहीं है कि जितना आपको गंदम हदफ मुकर्रर किया है सिंध भर में ठट्टा में वो उसका 10%, 20%, 30% भी मुकम्मल नहीं हुआ? इसमें सर हमारे पास है कोशिश करना। हम कोशिश भी कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, एफएम्स पे चलाइए, मीडिया वालों से, लोगों से, एग्रीकल्चर पर्सनली रब्ता कर रहे हैं हम हर किसी से, इंडिविजुअल बंदों से, कि भाई आपके जो है वो इतनी बोरियां बनती हैं, आप हमें दे जाएं। ये है, बाकी टारगेट पूरा हो या ना हो, हम हमारे पास की कोशिश वो हम कर रहे हैं सर।
अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि पूरे सिंध में, ठट्टा में तो भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, सिंध में भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। सर कोशिश सब कर रहे हैं। अच्छा, जी, जी, टारगेट निस्बतन कम हुआ है अभी तक, लेकिन सब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह तो जितना हो सके। इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर या दीगर महकमा खुराक फूड एग्रीकल्चर वो क्या ताउन कर रहे हैं इस हवाले से? कोई कमेटी-वमेटी बनी हुई है जी, जी, जी। टारगेट को पूरे करने के लिए? क्या कमेटी बनाएगी इस हवाले से बताइएगा? सर कमेटी यही बनेगी है कि हमें असिस्ट करना है, अवेयरनेस देनी है लोगों को कि वो गंदम अपनी गवर्नमेंट को दे, इस हिसाब से बनाई गई है, पेमेंट उनको टाइमली हो, ये चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेमेंट्स तकरीबन क्लियर हैं सर वो। अच्छा, जो हम रोज़ बरोज़ मिडल मैन ने जो गंदम खरीदी है वो लेके जा रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? उनकी रोकथाम के लिए अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मॉनिटर कर रहे हैं उसको। हमने लेटर्स भी लिखे हैं उनको कि भई आप डिस्क्लोज़ करें कि स्टॉक कितना पड़ा है आपके पास, कि उस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखना पड़ता है हमें। वो पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मिडलमैन ना ले सके। अच्छा। जी, जी, अभी तक। तो मज़ीद कौन से एफर्ट्स लिए जा रहे हैं कि काश्तकारों ने तो सारी गंदम बेच दी है, वो लोन भी लेते हैं, प्राइवेट लोगों से पैसे भी देते हैं, तो उनको दे दिए, तो लेकिन अभी कहते हैं गंदम तो है ही नहीं और अभी चावल की बुआई शुरू हो गई, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर इस हवाले से हमारे हमारे पास जो अहकामात आए हुए हैं, हम तो उनको ही फ़ॉलो करेंगे। बाकी देखें आगे जो भी हो सर, हम तो उसी पे ही कोशिश कर रहे हैं जो हम गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, और जो हमें हुक्म दिया गया है हम उस पे ही कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा, ये किसानों को जो एडीपी यूरिया खाद के मद में 22-22 हज़ार फ़ी एकड़ दिए, किसी ने उगाई, किसी ने नहीं उगाई, और जिसने गंदम नहीं दिए, तो फिर क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? सर गवर्नमेंट का ये है कि आप जो है वो गंदम दें, ताकि आपकी जो सब्सिडी है वो बहाल रहे, और आगे भी गवर्नमेंट इसमें काफ़ी प्लानिंग्स कर रही है, प्रोग्राम्स बना रही है, जिससे उनको जो है वो बखूबी सहूलियात दी जाएँगी आगे, चावलों के लिए या किसी और फसल के लिए। और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का ये जो है वो लेकिन गंदम तो वो मिली ही नहीं, जो हदफ मुकर के वो मिली ही नहीं, तो आप क्या समझे नाकाम नहीं हुआ ये प्रोग्राम? इस पे तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता, नाकाम क्यों, इतने बंदों लोगों को मिली है, सब्सिडी मिली है, डीएपी वगैरह ये वो, तो ये फार्मर्स के लिए तो ये सब्सिडी तो मिली है, गंदम सरकार को नहीं मिली है ना सर, गंदम के हवाले से क्या कहेंगे? सर गंदम के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि लें, अच्छा। और दे भी रहे हैं लोग, लेकिन कुछ कुछ ने बेच भी दी है, इसमें भी कोई शक तो नहीं है। पूरा महीना हो गया, अभी आपने सिर्फ 400 बोरियां इकट्ठी की है ठट्टा से जावल में। हाँ जी। 400 हम बोरियां, तो सिर्फ 400 बोरियां। हम तो कोशिश कर रहे हैं सर, अपनी फुल कोशिश कर रहे हैं, क्या अच्छा, करें। जी, जी। 25,000 रजिस्टर किसानों को जो है आरी कार्ड जारी किए गए, और फी जिम्मेदार को जो है 22-22, 25-25 हज़ार में करोड़ों रुपए दिए गए, फिर गंदम भी नहीं है। जी, जी, ये तो सर हम कोशिश करके उनसे ले रहे हैं गंदम। नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद सलीम जो के साथ तो गंदम के हवाले से आए, इनसे मालूम करते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से इस बार जो है जो छोटे काश्तकार हैं उनको गंदम के मद में सब्सिडी दी गई है, तो उस वक्त गंदम जो है हदफ मुकर्रर किया गया ठट्टा सिजाल में तकरीबन 2.5 लाख जो है गंदम स्टॉक करनी है, तो इस हवाले से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। सर ये बताइए गंदम के हवाले से सिंध हुकूमत ने हदफ एक मुकर्रर किया है ठट्टा 1 लाख से जावल 2-2.5 लाख, तो क्या सूरत हाल है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी आबादकार को 1 एकड़ पे 22,000। अच्छा, 1 से लेकर 25 एकड़ तक जो आबादकार थे, छोटे आबादकार थे उनको। अब ये है कि जब गंदम सोइंग हुई तो यहाँ ठट्टे में अर्ली सोइंग होती है, ठीक है, अर्ली सोइंग होती है तो अर्ली हार्वेस्टिंग भी होती है। यहाँ पर ये है कि जो गोदाम थे फूड डिपार्टमेंट के, वो फ़ाल हुए 17-18 अप्रैल से, जे जबकि इनको फ़ाल होना था 1 अप्रैल को, वो नहीं हो सके, ठीक है। सो आबादकार के पास गंदम थी, हमें कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई हम गंदम ले आए, हमसे रिसीव नहीं कर रहे स्टार्टिंग में 1 अप्रैल। जैसे इन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल से ये डिपार्टमेंट जो है फ़ाल हो जाएगा, गोदाम फ़ाल हो जाएंगे। बदकिस्मती से इन्होंने वो गंदम नहीं ली उनसे, ठीक है, तो उन्होंने फिर बेच दी मिडलमैन के यहाँ, किसी और के यहाँ,
क्योंकि क्लाइमेट का भी एक रोल है। बरसातें और ये आलाबारी जो होती है, इसकी वजह से लोग डर रहे थे कि कहीं हमारी गंदम ख़राब ना हो जाए, ये भी मसला था। अगर ये टाइम पर होती तो शायद हम जो है टारगेट रिसीव कर लेते, लेकिन बदकिस्मत से जिनके पास हारी कार्ड हैं ये 4,301 टोटल हारी कार्ड हमने रजिस्टर्ड किए हैं। उनमें से डिलीवर जो हैं 2,876, 892 अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन 2,876 से हमने कांटेक्ट भी किया है कि भाई आप गंदम ले आएँ, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि साईं गंदम हमने तो बेच दी। जब ये जैसे कि पहली तारीख को जो गोदाम थे फूड डिपार्टमेंट के, उन्होंने फ़ाल नहीं किया, तो उसी वजह से हम खौफ की एक थी कि हम गरीब में कहीं हमारे गंदम ख़राब ना हो जाए क्लाइमेट के हिसाब से। अच्छा जी, गंदम के मन में सिंधु कमन जो सब्सिडी दी थी किसानों को, उन्होंने गंदम बेच दी वो। अब काफ़ी आबादकारों ने वो गंदम, क्योंकि गोदाम जो है देर से फ़ाल हुए ना ठट्टा में, स्पेशली मैं ठट्टे की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल सिंध का ये मसला है, लेकिन ये ठट्टे की बात है तो ये 17-18 तारीख को एक्ट हुए हैं गोदाम। तब से ये जो बची-सची है वो ले आ रहे हैं। अभी मेरे ख़्याल में 4,000 के लगभग बोरियाँ है ये, 4,000 के लगभग जो है वो 100 मन वाली बोरी जो है उसके पास अभी हुई है, लेकिन धीरे-धीरे वो आ रहे हैं। और ये है कि हमने कल मीटिंग की थी डीसी साहब से, डीसी साहब नहीं था, एससी साहब से मीटिंग हुई। एससी साहब ने बोला कि अब क्या करें? हमने बोला कि सही अब ये होगा कि 144 आप लगाएँ डिस्ट्रिक्ट में और ये चौकियाँ वगैरह कायम करें। जो यहाँ मिडलमैन के पास गंदम है, वो बाहर नहीं भेजने दें। सब्सिडी जो कितने रेट मुकर्रर किया है? 3500 रुपये ये दे रहे हैं। हाँ, हाँ, 50 जो है 1 मन, 40 किलो वाला 3500 के हिसाब से। लेकिन जो आबादकार कह रहे हैं, हमें जो मिडल मैन दे रहा है वो 4,000 रुपया दे रहा है। अच्छा, इस वजह से भी वो जो है मिडल मैन को उन्होंने हाँ, दिया। हाँ, वो मिडल मैन तो गंदम के मद में जो है काश्त करने के मद में कितनी सब्सिडी दी है आबादकारों को, कितने पैसे दिए? जी गवर्नमेंट ने जो है 1 एकड़ पे 22,000 रुपये दिए इनको। अच्छा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में ये 22,000 तो बड़े हैं, बड़ी रकम थी। और 3500 रुपया भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन ये जो हमारे आबादकार हैं, हारी कार्ड वाले स्पेशली, ये जो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, तो ये मेरे ख़्याल में ये सरासर नाइंसाफ़ी है गवर्नमेंट के साथ। तो क्या अभी सिंध गवर्नमेंट उन आबादकारों से वापस काश्तकारों से वापस पैसे लेगी सब्सिडी के जो दिए कि गंदम उसने दूसरे को बेच दिए? अभी मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन है। गवर्नमेंट जैसे ही डिसीजन करेगी तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट है। 10,000 किसानों में बहुत से तो उगाई भी नहीं होगी गंदम, उसका कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उन्होंने उगाई है नहीं उगाई है, पैसे लिए उन्होंने? हमने सर्वे की थी। हाँ, जो डीएपी के मद में उनको पैसे मिले थे ना, तो यूरिया की मद में हमने सर्वे की थी। गंदम उनके पास थी, उन्होंने उगाई थी। जिनके यहाँ नहीं थी, हम उनको जो है अनरजिस्टर्ड कर दिया, उनको फेल कर दिया है। हाँ, अच्छा, आपने मना सर्वे किया जिनको सब्सिडी के मद में पैसे मिले उन्होंने गंदम उगाई थी, जिन दिन नहीं उगाई थी उनको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है गया। और जिन्होंने उगाई थी उन्होंने सरकार को गंदम नहीं दिए, सरकार को देने के बजाय प्राइवेट बंदों में बेच दिए। वो तो रीज़न तो मैंने आपको बताया कि ये गोदाम का है ना मसला, फूड डिपार्टमेंट का। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो काश्तकार है उनको जो रकम अदायगी की थी गंदम की उगाने के लिए यूरिया खाद के मद में फी एकड़ 22-22 हज़ार रुपये दिए गए, तो कई ज़िम्मेदारों ने कहीं काश्त की, कहीं काश्त नहीं की, और अगर जिन्होंने काश्त की तो उन्होंने जो प्राइवेट मिडल मैन को बेच दिए। तो बहुत बड़ा गंदम का शॉर्टफॉल हमें सिंध में नज़र आ रहा है। तो मुमकिन तौर पर जो है आने वाले कुछ महीनों में या कुछ साल में जो है यहाँ गंदम का बड़े बुहरान का खदशा और पैदा हो सकता है और आटे की कीमत फिर बढ़ सकती है, तो इससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ ताज़ा गोल, न्यू प्लस, ठट्टा सिंध।